हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू ब्रेन क्लासेस नाउ। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कुछ मेन टॉपिक्स पर। आज प्राइस से रिलेवेंट ही होगा, हालांकि बुक से रिलेटेड नहीं होगा, हालांकि प्राइस से ही रिलेवेंट होगा बातें। तो फर्दर स्टूडेंट्स, विदाउट डिले नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ माई टॉपिक्स विच आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल, दैट्स ऑल। सो आज मेरा जो टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, वो होने वाला है मेरा इम्पोर्टेंट थिंग्स विच नीड टू नो फॉर एवरी स्टूडेंट्स। मतलब कोई ऐसा खास थिंग, कोई ऐसा खास चीज़ जो सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना। जो स्टूडेंट्स क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, क्लास 11 इस बार क्लास 10 से 11th में गए हैं, या फर्दर बोर्ड के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ, या आज मैं उस टी टॉपिक पर डिस्कस करूंगा जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से रिलेवेंट या किसी से मतलब किसी भी बोर्ड से बिलोंग करता हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पार्टिकुलरली सीबीएसई बोर्ड का ही स्टूडेंट्स, नहीं, हर एक स्टूडेंट्स के बारे में कर रहा हूँ। तो आज जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक जो सब किसी को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और हर चीज़ जो पढ़ाई से रिलेवेंट ही होता है, मगर कुछ स्टूडेंट्स जानते नहीं कि मेन मकसद क्या होता है पढ़ाई करना, मेन मकसद क्या होता है अपने घर को छोड़कर किसी जगह पर आना। और बहुत स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पढ़ाई करते हैं मगर इस तरीके से नहीं करते हैं जो करनी चाहिए, इस तरीके से पढ़ाई। तो वैसी बात हम आज करने वाले हैं। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, मतलब 10-15 मिनट का ही वीडियो होगा जो मैं बनाऊंगा। उतना लॉन्ग वीडियो नहीं है, जो मैं आपका टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। मैं भी, और मेरा भी वक्त बहुत कीमत है, और मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ एमयू का, तो मेरा भी वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। डेट्स ऑल। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो टॉपिक मेरा रहने वाला है कि कौन से टाइप के स्टूडेंट्स को, कौन से स्टूडेंट के टाइप को, मतलब कौन से टाइप के स्टूडेंट्स को क्लास ज्वाइन करना ज़रूरी है और नहीं। मतलब समझे आप। मेरा कहने का मतलब क्या है कि किस प्रकार का स्टूडेंट्स को कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है, नेसेसरी है, और किस प्रकार का स्टूडेंट को नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, चाहे वो क्लास 10 में हो, या क्लास 10 का एग्जाम देकर क्लास 11 में गया हो, या कॉम्पिटिशन का एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या बोर्ड का एग्जाम से तैयारी कर रहा हो, या किसी भी प्रकार का स्टूडेंट्स हो, जो विद्यार्थी हो जो मतलब अपने पढ़ाई को बरकरार रखा है और वो स्टडी कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये बात आपको जहन में मुतय्यन करना पड़ेगा। इस बात को आपको जहन में इतना अच्छे तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से आपको समझना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज दैट कि फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स which have understanding skills along with the basic strong। मतलब क्या है कि अंडरस्टैंडिंग स्किल जो होता है उसको अच्छे तरीके से होता है, उसको इंक्रीज करना, मतलब उसको समझना, कोई टॉपिक को समझना, कुछ सिलेबस को समझना, किसी प्रकार का टॉपिक्स को समझना, चाहे वो मैथमेटिक्स से रिलेवेंट हो, चाहे वो साइंस से रिलेवेंट हो, चाहे वो सोशल स्टडीज से रिलेवेंट हो, किसी सेक्ट से रिलेवेंट हो, वो चीज़ को समझना स्टूडेंट्स के जहन में बहुत ज़्यादा ही, मतलब अंडरस्टैंडिंग स्किल, उस चीज़ को वो समझ करके उसको मतलब इंटीग्रेट कर लेता है, कि मतलब इंटरप्रेट कर लेता है कि नहीं ये चीज़ इस तरह, ये चीज़ इस तरीके से मतलब इंट्रैक्शन होता है, ये चीज़ इस तरीके से मतलब आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंडिंग स्किल जो स्टूडेंट्स का जो होता है, किसी स्टूडेंट का होता है कि बहुत वीक होता है, और किसी स्टूडेंट का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग स्किल, बहुत समझने का जो एक कुव्वत, एक कैपेबिलिटी होता है उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो मैं इस प्रकार से दो स्टूडेंट को मैं कैटेगरी किया हूँ, दो स्टूडेंट को मैं क्लासीफाई किया हूँ। एक स्टूडेंट के पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग स्किल भी है और बेसिक लेवल मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग भी है। समझना, आपको समझना पड़ेगा कि आप किस प्रकार का स्टूडेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टूडेंट के लिए या ये स्टूडेंट के लिए मतलब ये स्टूडेंट अच्छा है, ये स्टूडेंट खराब है। मैं यहाँ पे कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि आज जो मैं टॉपिक जो होने वाला है इसी के बेसिस पे होने वाला है। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, और मेरे बातों को अगर समझेंगे और अच्छे तरीके से अगर समझेंगे तो आप समझ भी जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि कोई स्टूडेंट के पास क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छा होता है, समझने की जो एक कैपेबिलिटी होता है वो तुरंत आ जाता है कि ये टॉपिक वहाँ से गलत होता है। मतलब वो शुरू से ही जो प्राइमरी एजुकेशन को लेते हुए सेकेंड एजुकेशन तक पहुँचा है,
क्लास 10 के बाद जो पहुंचा वो सेकेंड एजुकेशन होता है, तो वहां तक उससे पहले पहले वो स्टूडेंट्स अपने हर चीज को समझना, हर चीज को पढ़ना, हर स्टूडेंट्स पढ़ता है, हर स्टूडेंट्स पढ़ता लिखता है, हर स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे नंबर लेके आ पाता है। मगर एक बात यहाँ पे आती है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ लेता है हर कुछ, और वो स्टूडेंट्स उस बात को ज़्यादा दिन तक, मतलब लॉन्ग टाइम तक अपने मेमोरी स्किल में, अपने मेमोरी में रख नहीं पाता है, भूल जाता है, फिर बाद में उसको पढ़ना पड़ता है। तो मैं ऐसा स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से आप पढ़ें ताकि उसको रिवीजन करते रहें। जितना बार आप रिकैप कीजिएगा, जितना बार आप रिवीजन कीजिएगा, उस प्रकार से आपको हर एक चीज़ क्या होगा, रिमेंबर होते जाएगा, हर एक चीज़ रिमेंबर होते जाएगा। मतलब ये आपको रिकैप करना बहुत ज़रूरी है हर एक टॉपिक्स को, मतलब आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स जो हर चीज़ को पढ़ते हैं फिर अलग टॉपिक में चले जाते हैं, हाँ पढ़ लिए वो चीज़ हम पढ़ लिए, समझ लिए, हाँ हुआ, उससे कोई भी क्वेश्चन बोलो तो मैं जवाब दूंगा। हाँ उस समय हम अगर बोलेंगे तो उस समय अगर वही टॉपिक से अगर मैं रिलेवेंट क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आस्क करेंगे तो वो क्वेश्चन का जवाब वो तुरंत दे देगा, इमीडिएटली वो दे देगा। मगर वही क्वेश्चन, वही टॉपिक से अगर रिलेवेंट क्वेश्चन अगर हम आस्क करेंगे 15-10 दिन बाद, तो वो फिर फर्दर मतलब वो स्टूडेंट अगर रिकैप नहीं करता है तो वो जाहिर सी बात है कि वो भूल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है कि आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, आपको रिकैप करते रहना पड़ेगा। तो वैसा स्टूडेंट जिसका कैपेबिलिटी समझना और हर चीज को डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, और मतलब जल्दी तरीके से, मतलब बोल सकते हैं कि इजी तरीके से वो कर लेता है जिसको, और उस रिलेवेंट स्टडीज कोई भी चीज पढ़ाई से रिलेवेंट हो तो वो तुरंत इंटरप्रेट कर लेता है, तुरंत उसको इंट्रैक्शन, मतलब बोल सकते हैं कि इंटरकनेक्ट कर लेता है कि ये टॉपिक इससे मिला हुआ है और ये टॉपिक इससे मिला हुआ, मतलब ये हर चीज सॉरी तो हर चीज जो है आपस में इंटरकनेक्टेड कर लेता है, वो अपने मेमोरी पर ही, वो अपने ब्रेन से ही। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग क्या जरूरी है, मेरा मुद्दा, मेरा टॉपिक्स, मेरा जो आज का मेन टॉपिक है वही है, क्या कोचिंग जरूरी है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। मैं भी तो कहता हूँ कि कोचिंग उसके लिए खास तौर पर जरूरी नहीं है, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो, हाँ ऑफलाइन क्लास चाहे हो ऑफलाइन क्लास हो, ऑफलाइन क्लास की जरूरी नहीं है, इतना पे वो खर्च नहीं कर सकता, मतलब इतना बड़ा खर्च करने का अगर उसका कैपेबिलिटी नहीं है, उसका फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसका घर का मतलब उतना रुपया भी नहीं है, और वो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करता है, ऐसे स्टूडेंट के लिए अगर जुनून है, अगर पैशन है आपके अंदर, तो आप सेल्फ स्टडी से अच्छे अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मैं ये ठोक करके कहता हूँ, मेरी चीज़ को अच्छी तरीके से मैं कर सकता हूँ, बल और ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी के जनरेशन में तो मतलब सब किसी के पास ही स्मार्टफोन है, तो अपने स्मार्टफोन से अपना क्लास कर सकता है, और जो है मतलब टॉपिक को समझ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने रूम पर एक रूम ले लीजिए, एक रूम पर है आप अपने पढ़ाई को प्रोसेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन से आप गलत उपयोग नहीं, मिसयूज नहीं, आप यूज़ करके अच्छी तरीके से आप उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। तो मैं ऐसे स्टूडेंट के लिए कहना चाहता हूँ कि आपको कोचिंग करना जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, which is not mandatory, which is not necessary for that students who already have a understanding skill, means that he have a basic strong, मतलब उसके पास ऑलरेडी है, समझने की कैपेबिलिटी है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग नेसेसरी नहीं है। और अगर वो चाहता भी है तो वो ऑनलाइन क्लास कर सकता है, मतलब उससे यूट्यूब से क्लास मिल जाते हैं अच्छी तरीके से। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वहाँ से आप क्लास कर सकते हैं। मैं अपनी बात अगर बताता हूँ तो मैं क्लास 9-10 में मैं कभी भी कोचिंग में मैं कोई भी कोचिंग नहीं किया, मैं सेल्फ स्टडी किया, ऑनलाइन क्लास से हर चीज़ में पढ़ा, और अच्छे से मतलब परसेंटेज तो मैं अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, अब रिजल्ट आने का देरी है, तो जब मेरा रिजल्ट आ गया तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। दैट्स ऑल। देखिए यहाँ पे सेल्फ स्टडी जो है, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। स्टूडेंट्स क्या करता है कि कोचिंग जो भी करता है ना, तो सेल्फ स्टडी नहीं करता, मतलब जो पढ़ लिया हो गया, और उसको पढ़ा नहीं पाते। तो उसको पढ़ना, खुद से समझना, खुद से रियलाइज करना, खुद से मतलब एनालिसिस करना, ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है समझना, ये सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से, इस प्रकार से आपको समझना बहुत जरूरी है। एक मिनट, हाँ सॉरी।
तो यहाँ पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए कि सेल्फ स्टडी कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट रखता है। तो सेल्फ स्टडी के लिए आप अच्छे तरीके से आप अच्छे से अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं और अच्छे से अच्छे मतलब जो आपकी कोई ख्वाहिश है, जो आपका एस्पायरेशन है, जो आपका वहां तक जो आपका खुद का बोल सकते हैं कि जो एम्बिशन है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, वो आप अपने तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको कोचिंग नेसेसरी नहीं है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है समझने का, कैपेबिलिटी है उस चीज को डिटरमाइन करने का, कैपेबिलिटी है उस चीज को आप एनालिसिस करने का, अंडरस्टैंडिंग इसका आपका अच्छा है, उसको आप जल्द से जल्द समझ सकते हैं, अब उसको सिलेबस को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, आप शुरू से ही इंटेलिजेंट हैं, आप शुरू से ही आपका बेसिक स्ट्रांग है, तो आपके लिए कोचिंग नेसेसरी नहीं है। आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, उसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आप उन सारे स्टूडेंट को कहना चाहता हूं जो स्टूडेंट इस बात को समझते नहीं हैं और स्टूडेंट्स जो हैं उस बात को बखूबी ख्याल नहीं रखते हैं कि मुझे क्या करना है। आज उस स्टूडेंट को जाकर पूछिए जो स्टूडेंट सक्सेस हुआ है, क्या वो कोचिंग रेगुलरली किया है? बिल्कुल नहीं किया है। कोचिंग रेगुलरली करना ये नेसेसरी नहीं होता है। कोचिंग में जो पढ़ाएगा वही आपको समझना पड़ेगा, वो अदर चीज आपको नया समझ में नहीं आएगा। जो सर टीचर पढ़ाएंगे वही टीचर का बात आपको समझ में आएगा। तो आप सेल्फ स्टडी से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी से आप अच्छे से अच्छे नॉलेज को गेन कर सकते हैं कि मेरा नॉलेज, मेरा लेवल कहां से कहां तक है। उस चीज को आप अच्छे तरीके से मतलब समझ सकते हैं और कंप्रीहेंड कर सकते हैं उस चीज को आप। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके लिए कोचिंग नेसेसरी नहीं है, आपके लिए ट्यूशन नेसेसरी नहीं है। तो उस कंडीशन में तो इसमें आप सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर वो कोचिंग भी कर रहा है तो उसके लिए भी सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है हर चीज को। अभी के दौर में जो है ना, पढ़ना और मतलब पढ़ाया हुआ चीज को पढ़ना और खुद से पढ़ना बहुत मायने रखता है। इस चीज को आप खुद से रियलाइज करके आप समझ सकते हैं। आप मतलब अपने से ही समझ सकते हैं। अगर मेरी बात को अगर नहीं समझेंगे, अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप खुद से रियलाइज करके समझ सकते हैं। Second type of student like that the basic level down, decrease the understanding skills and don't catch anything is means that what कि वैसा स्टूडेंट जिसके पास क्या होता है कि बेसिक लेवल बहुत डाउन होता है और वो समझने का जो कैपेबिलिटी होता है उसका अंदर मतलब क्या होता है कि कम होता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या कोचिंग जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, कोचिंग क्या है कि उसके लिए क्लास करना जरूरी है और सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। जब तक कि आप सेल्फ मोटिवेट हो पाएंगे, सेल्फ मोटिवेट होंगे, तभी तो आप हर चीज़ को जल्द से जल्द कैचअप कर पाएंगे और जल्द से जल्द आप समझ पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको समझना और आपको हर चीज़ को रियलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा कंडीशन में आपको कोचिंग लड़ना, कोचिंग में मतलब कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है और उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। चाहे आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी जरूरी है, अगर कोचिंग कर भी रहे हैं तो सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है। आप कितना मेहनत पा रहे हैं, आपकी ऊपर डेडिकेशन, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने डेडिकेशन के साथ, अपने कितने डिटर्मिनेशन के साथ, कितने हो सकते हैं कि हार्ड वर्क के साथ पढ़ रहे हैं। अगर कामयाब नहीं हो रहे हैं, फेल्यूर होते जा रहे हैं आप, तो ऐसे कंडीशन में आप कुछ लेसन तो सीख रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आप पढ़िए कि आप अपने दिल में ये मत सोचिए कि मेरे पास कोई नहीं है, कोई नहीं है मगर गॉड तो है ना मेरे साथ। बस यही दुआ लेकर के आप पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी जो कामयाबी है ना उस मुकाम तक पहुंचाएगा। जो आप कुछ समझ रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, तो मुझे कुछ जानना है, मेरे माँ बाप का ख्वाब पूरा करना है और मुझे अच्छे से अच्छे मुकाम तक पहुंचना है, तो आप अच्छे से पहुंच सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, तो मैं यही सब बात आपको शेयर करना चाह रहा था और मैं किया भी। आई होप कि आप ये सब बात समझे होंगे और मेरे बात को आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किए होंगे। मैं कहना क्या चाह रहा था, मेरा टॉपिक क्या था, और आप अच्छे तरीके से रियलाइज कर सकते हैं कि मेरा आज का पर्सपेक्टिव क्या था वीडियो बनाने का और मेरा क्या आज ऑप्टिमिस्टिक था जो आप लोगों तक मैं अपने थॉट्स को शेयर किया। जो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग क्लास 10, 11, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन के लिए एंड अदर टाइप ऑफ स्टडी जैसा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज यहीं तक मैं रखता हूँ और अपने वीडियो को, और ठीक है स्टूडेंट ये रखता हूँ एंड दैट्स ऑल कि आप समझे होंगे और
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को मतलब अच्छे से अच्छे शेयर कीजिए और दोस्तों तक पहुँचाइए, और ऐसे स्टूडेंट तक पहुँचाइए जो स्टूडेंट इस चीज़ पर अवेयर नहीं है तो वो अवेयर हो सके, वो समझ सके। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जो मेरा चैनल का नाम है ब्रेन क्लासेस। मैं अभी ओपन ही किया हूँ, मैं भी मतलब पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। अभी क्लास 10 का मैं एग्ज़ाम दे करके मैं अभी अलीगढ़ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो कुछ बात जो होता है तो मैं चाहता हूँ कि एक चैनल बना करके आप लोगों तक अपने बातों को रख सकूँ, तो मैं चैनल बना करके आप लोगों तक मैं वीडियो शेयर करता हूँ। तो याद रखता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।